देखिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड पॉइंट हम कर रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम बात करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपका क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा तो अब आप दूसरा पॉइंट चेक करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन तो नहीं होंगी हमारे पास। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशंस का कैसे पता चलता है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है ये होमोजीनियस बेस्ड है या नहीं। पता करने का तरीका होता है कि अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा तो आप ये देखो, जो हमें dy/dx में जो x और y हमें गिवन है उसमें जो x और y की पावर है, अगर जो डिग्रीज है x और y की वो इंडिपेंडेंटली या डिपेंड होके बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर है इंडिपेंडेंटली और डिपेंड होके, उसका मतलब फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस से फिर वो सॉल्व हो। क्लियर है? बट कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो पहले हमें शो करना पड़ेगा और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है सॉल्व। तो सॉल्व केस में अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा तो दूसरा पॉइंट चेक करिए तो ये होमोजीनियस तो नहीं लगेगा इसमें। होमोजीनियस का पहचान क्या होती है कि x और y की पावर जो डिग्रीज हैं वो इंडिपेंडेंटली और डिपेंड होके बराबर होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? लिखिए क्वेश्चन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन show that the differential equation y dash equal to x plus y over x is homogeneous. Is homogeneous and solve. करने का तरीका क्या आएगा देखिए सॉल्यूशन में। गिवन y डैश इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x। y डैश को हम क्या लिखते हैं बेटा? dy/dx। तो ये लिख सकते हैं और dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x। ठीक है, लेट कर लीजिए। शो करने के लिए लेट करते हैं। लेट dy/dx इक्वल टू f ऑफ x कॉमा नाउ f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x। अब लिखिए रिप्लेसिंग x by lambda x and y by lambda y, we get आप x की जगह लैम्डा x लगा दीजिए, y की जगह लैम्डा y लगा दीजिए। यह आएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y ओवर लैम्डा x। तो क्या रिजल्ट आ गया? लैम्डा न्यूमरेटर में कॉमन आ गया, x प्लस वाई ओवर लैम्डा x। रिजल्ट आ गया लैम्डा टू द पावर 0 x प्लस वाई ओवर x। क्योंकि लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया लैम्डा टू द पावर 0। किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 f ऑफ x कॉमा। एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जब f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ
की फॉर्म बन जाती है, तो हम ये कह देते हैं इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये कैसे आया बेटा? ये क्या बना? 1 बन गया, बिकॉज 1 इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, इसमें से लैम्डा कॉमन आया, ये लैम्डा था, ये लैम्डा से लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 बचा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0। जब हमारी बेटा ये फॉर्म क्वेश्चन में ये फॉर्म बन जाती है तो हम क्या देते हैं? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस। तब हम इसमें कह देंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब है अब ये होमोजीनियस इक्वेशन हमारी आ गई, अब हम इसे सॉल्व करें। अब होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो मैं करने जा रहा हूं। अब लिखेंगे अगेन वी राइट dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई ओवर एक्स। अब हमने fx खत्म कर दिया, अब फिर से हम dy by dx पे आ गए। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमारे पास dy by dx है, क्या हमारे पास dy by dx, तो ऐसी होमोजीनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं पुट y इक्वल टू vx। क्या लेते हैं? पुट y इक्वल टू vx। आपको पता ही है कि अगर हम इंटीग्रेशन में पुटिंग करते हैं तो आप फिर क्या करते हैं? डेरिवेटिव भी करते हैं। तो आप dy by dx निकालें, तो dy by dx क्या होगा? v इंटू में 1 प्लस x इंटू में dv by dx। कौन सा रूल अप्लाई कर दिया? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो v का डेरिवेटिव dv by dx लेंगे। यहाँ पर हम v को भी वेरिएबल मानेंगे। क्या मानेंगे? v को वेरिएबल, क्योंकि प्रोडक्ट रूल वेरिएबल्स में ही लगता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और हमने डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें dy by dx की जगह हम ये लगाएंगे और y की जगह हम क्या लगाएंगे? vx। क्लियर है? ये होमोजीनियस को सॉल्व करने का तरीका है। तो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है उनको ये सॉल्व करने का तरीका। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब आप ये देखिए कैसे होगा। ये हमारे पास हो गया बेटा v प्लस एक्स इंटू में dv by dx इक्वल टू x प्लस vx ओवर x। मैंने dy by dx की जगह ये लगा दिया v प्लस एक्स इंटू में dv by dx और y की जगह vx लगा। ठीक है जी? तो अब हमारे पास क्या आएगा? v प्लस एक्स इंटू में dv by dx, x कॉमन 1 प्लस v ओवर x, x से x करना। एक बात ध्यान रखना बेटा, चाहे होमोजीनियस को हम सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, पुट y इक्वल टू vx करने के बाद डेरिवेटिव लगा निकालने के बाद सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल जरूर लगेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? v को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे। अब ये देखिए कैसे होगा। x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v। तो हमारे पास क्या आ गया? x dv by dx इक्वल टू 1, क्या आ गया? x dv इक्वल टू dx। v के साथ x नहीं रह सकता, हम क्या करेंगे? dv इक्वल टू dx by x, dv इक्वल टू dx by x इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx by x। बेटा dv का इंटीग्रल क्या होगा? v। dv का इंटीग्रल v हो गया, dx by x का इंटीग्रल log x प्लस। तो अब इसमें आ जाएगा। अब देखिए बेटा v की वैल्यू वापस करेंगे। अगर y इक्वल टू vx है तो v इक्वल टू क्या आएगा? y by x। तो ये आ जाएगा y by x इक्वल टू log x प्लस c, बिकॉज y इक्वल टू vx है तो v इक्वल टू y by x।
हाँ जी क्लियर है। और शो हम तभी करते हैं जब क्वेश्चन बोलता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी करा रहा हूँ कि जिसमें मैं सिर्फ सॉल्व वर्ड लिखूंगा, तो आप देखना वहां पे हमें देख के पता चलेगा ये होमोजेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, कहता है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दे दिया, आपको डिफरेंशियल में देगा भी ऐसे ही क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, y एक तरफ हो सकता है, x एक तरफ हो सकता है, नहीं हो सकता। दूसरा हम क्या सोचेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस सोचने से पहले आप dy बाई dx बनाओ, उसके बाद सोचा जाए। ठीक है, करने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन गिवन x स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमारे पास आ जाएगा बेटा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स बनाओ, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है। अब आप ये देखिए कि इसमें कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है या नहीं। ये डिग्री कितनी है, 2, ये 2, ये यहाँ पे डिपेंड होके 2, डिपेंड होके x1 है y1 है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होके 2 बना रहे हैं। इसका मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री क्या हो गई, 2। क्या हो गई, 2। तो अब इसमें हम होमोजीनियस लगे। मैंने बोला था कि dy बाई dx की जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें x और y की जो डिग्रीज हैं या तो इंडिपेंडेंटली या डिपेंड होके भी बराबर हो जाती है, तो होमोजीनियस इक्वेशन होती हैं वो, और उनको फिर सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन के तरीके से किया। कैसे करेंगे इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व, dy बाई dx है तो हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू vx। क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx, तो dy बाई dx क्या आएगा, हाँ जी dy बाई dx डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएट, क्योंकि हम जब पुटिंग करते हैं तो डेरिवेटिव जरूर करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू v इंटू में 1 प्लस x इंटू में dv बाई dx। क्या किया बेटा हमने, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और v और x को हम दोनों को वेरिएबल मान रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू में vx। तो ये हमारे पास आएगा v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कॉमन ये आ गया 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर v। तो अब क्या रिजल्ट आएगा बेटा, v प्लस एक्स इंटू में dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस v, ये कैंसिल, तो x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v माइनस v।
अब आप एलसीएम लीजिए बेटा, x dv by dx इक्वल टू 1 प्लस v माइनस v स्क्वायर x dv by dx इक्वल टू v से v कैंसिल 1 माइनस v स्क्वायर ओवर 1 प्लस v। मैंने आपसे कहा था कि होमोजेनियस इक्वेशन में भी जरूर v स्क्वायर नहीं होगा सर v स्क्वायर होगा प्लस 1 प्लस v स्क्वायर होगा सर। v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा। हाँ जी एक मिनट, ये हमारे पास बेटा v स्क्वायर से v स्क्वायर कटेगा, ये हमारे पास 1 माइनस। मैंने आपको बेटा बताया होमोजेनियस इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन में जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, उसके बाद जो है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन करने से पहले वेरिएबल सेपरेबल जरूर लगते हैं। तो अब इसके अंदर हम करेंगे x dv इक्वल टू 1 माइनस v ओवर 1 प्लस v इंटू dx। ठीक है जी, अब v को एक तरफ करेंगे और x को एक तरफ करेंगे। तो अब ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस वी ओवर 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स।